आइए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यहाँ पे बता दें कि आज हम वीडियो में देखने वाले हैं 10 क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज जो है 2.3 बहुपद का लास्ट चैप्टर, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बहुत प्रेम से समझाएंगे, पूरी चीज आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में बने रहिएगा। शुरू से एनसीईआरटी इस चैनल में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहेंगे। देखिए कैसे चुटकियों में क्लियर होने वाला है। तो चलिए समय को ज्यादा ना लेते हैं, फटाफट से क्लियर करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में आपको सबसे पहले क्या तो दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपको बताया। तो देखिए सवाल में कह रहा है कि भाग है ना, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल आपसे पूछा है। यही है ना। तो दिया हुआ आपको px, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास px है, px का मान दे चुका है x³ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में 5x और माइनस में 3, ये ऑलरेडी दे चुका है। अच्छा, बात करें gx का, तो gx का मान आपको भी दे चुका है, कितना x² माइनस 2। बात करें भागफल और शेषफल पूछा है, तो भागफल को qx कहा जाता है और ये आपको पता करना है, यानी वाट। शेषफल को rx कहा जाता है, यानी वाट। ये भी हमको पता नहीं है। अब चलते हैं कहां से, तो प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है हमें कि gx से भाग देना px में, gx से भाग देना px में। तो चलिए भाग देते हैं। तो gx का मान क्या हमारे पास है, तो x² माइनस 2, gx से भाग देना किसमें, px में, और px ना लेकर के px का मान बैठा देंगे। क्या x³ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में 5x और माइनस में 3 हो जाएंगे। ठीक है, बस देखते जाइए कैसे चुटकियों में सभी चीज क्लियर होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। आइए अब देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो भाग लगाते हैं। तो आप समझने का काम करेंगे थोड़ा सा कि आपको पहला अक्षर लेना है, पहला संख्या, और पहला को ही काटना है। हमें लास्ट से मतलब नहीं है, पहले वाले को हमें क्या करना है, तो काटना है। तो ध्यान समझे कि हमें दिया हुआ x²। अच्छा, लाना कितना का, तो x³ लाना है। तो आप बताएं कि x² में कौन सी ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि x³ चलाएगा। तो कहेंगे सर यहाँ पावर में 2 है, पावर में 3 लाने पाने वाले 1 कम रहा है, यानी हम 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि पावर इसमें 1 है, 2 और 1 क्या हो जाएंगे, तो 3 हो जाएगा। यानी हम गुना कितना से करें, तो 1 से गुना किए हैं। चलिए, अब जिस संख्या से गुना करते हैं वो संख्या दोनों में गुना होगा। क्या होगा, दोनों में, पहले इस संख्या से और फिर दूसरी संख्या से। तो x गुने x स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएंगे। आइए अब ये संख्या इसमें करेंगे तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 गुने x करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो 2x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या, तो अलजेब्रा का घटाव बनता है। बिल्कुल इतना तो पता होगा, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। पहले माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस। देखिए ये कट गया हमारे पास। अब अगर बात करें तो यहाँ पे 3 और 2 5, ये जुटेगा या घटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है लेकिन इसका पावर 1 है, तो एक जात वाला के साथ ही क्रिया होगा। ठीक है, तो x² का जोड़ा कहीं पे नहीं है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन हुआ, तो जो पावर बड़ा वो सबसे बड़ा, इसलिए पावर वाला को हम पहले लिख लेंगे। तो माइनस 3x² लिख लिए। अच्छा, यहाँ पे देख रहे कि पावर 1 से इसका भी पावर सेम है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में क्रिया हो सकता है, भले ही आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो है ना, एक जात का है तो उसके साथ क्रिया होगा। ये प्लस में, यहाँ भी आप प्लस, क्योंकि इसका चिन्ह वैल्यू खत्म हो गया, तो ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 होते हैं और अंक जुट जाता है। तो 5 और 2 क्या होंगे, 7x और माइनस में 3 का 3 हो जाएंगे। आइए आप जरा देखेंगे कि आपके पास x² है, इसमें कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि आपका चला आएगा। कौन संख्या में, पीछे नहीं देखना, आगे वाला देखना है। तो माइनस 3x² आना चाहिए। कौन संख्या से गुना करेंगे, तो सर कहीं कि सर यहाँ प्लस है, हमको लाना है माइनस, तो माइनस से गुना करेंगे। ठीक है, अच्छा पावर 2 है, पावर 2 है, यानी पावर से हमें जरूरत नहीं है, लेकिन सर इसमें 3 है, अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो माइनस 3 गुने x² करेंगे, माइनस 3x², यही लाना है। तो किससे हम गुना किए, तो माइनस 3 से गुना किए। क्लियर है, चलिए, तो माइनस 3 से हम क्या किए, गुना किए। तो माइनस 3 गुने x² करेंगे तो माइनस 3x² हो जाएंगे। अच्छा, यहां से फिर यहां होगा, क्योंकि पहले वाला के पहले साथ फिर दूसरे के साथ करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 2 गुने 3 करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएंगे। ये माइनस में और ये माइनस है तो ये प्लस में, ये हमारा प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया।
अब जरा देखिए तो 6 और 7 के साथ क्रिया नहीं हो सकता क्योंकि इसमें x है, इसका x नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 7x प्लस हमारे पास क्या, तो 7x पहले लिख लिए, ठीक है। अच्छा अंक यहाँ भी है, तो माइनस में 6 माइनस में 3 माइनस में क्या हो गया 9 हो गया। कोई दिक्कत, कहेंगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिएगा यहाँ के पावर आपके पास क्या है, तो x स्क्वायर यानी पावर x स्क्वायर है, यहाँ पावर x बचा है। जैसे अगर हम 4 से भागा लगाते हैं किसी भी संख्या में और शेष हमारे पास 3 बचता है तो भाग नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि छोटा अंक हो गया है नी, ठीक है। इससे छोटा हो जाने के बाद शेष हो जाते हैं, उसमें भाग नहीं लगता, भाग तभी लगेगा जब अंक बड़ा होंगे। तो यहाँ पे भी वही हाल है कि x स्क्वायर हो गया लेकिन ये x यानी बड़ा ये हो गया, ये छोटा हो गया, तो भाग नहीं लगेगा यानी शेषफल इतना ही रह जाएगा। अतः भागफल, तो भागफल कितना हमारे पास, भागफल को क्या कहा जाता है qx, और qx का मान कितना है, तो कहेंगे सर qx ये भागफल हो गया, तो भागफल हमारे पास x माइनस 3 हो जाएंगे, ठीक है। आइए x माइनस 3 हो जाएंगे। बात करें कि शेषफल, शेषफल की बात करें, शेषफल को क्या कहा जाता है, तो शेषफल को rx कहा जाता है, और rx की बात करें तो rx का मान कितना है, प्लस 7x माइनस 9, प्लस 7x माइनस 9, प्लस लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ये है आपका आंसर हो गया। कोई भारी है, कहेंगे सर बिल्कुल भी भारी नहीं है। तो चलिए प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। मजा आएगा, सभी के सभी क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम, बस आप बने रहेंगे खाली। देखिए सवाल नंबर 2 है, ये भी वही सवाल है कि आपको gx से भागा देना है px में, हल, ठीक है। क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले क्या, तो दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आपके पास वही px दे चुका है हमारे पास, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस में 5। अच्छा बात करें कि हमारे पास क्या है, तो gx दे चुका है कितना, x स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा सवाल को समझने का काम कीजिएगा, सवाल में x स्क्वायर फिर x देना चाहिए था, फिर अंक देना चाहिए था, लेकिन पहले अंक दे दिया और बाद में x दे दिया। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी सवाल आपसे घुमा दिए जाते हैं, आपको समझने की जरूरत है और इसे सजा के लिखने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर वाला सबसे बड़ा है, इसके बाद कम पावर वाले बड़ा होगा और इसके बाद अचर पद, ठीक है, सबसे छोटा के रूप में ये हम लिख लिए। क्या किए हम, माइनस था तो माइनस में, प्लस है तो प्लस में, क्योंकि बराबर के आर पार होते हैं तब चिन्ह चेंज होता है, ऐसे चिन्ह नहीं होता। आपसे क्या पूछा है, तो भागफल पूछा है, qx पता करना है और शेषफल rx पता करना है। कहां से चलेंगे, तो प्रश्न से, प्रश्न में ही कह रहा है कि भाग देना है, किससे भाग देना है, तो gx से, यानी x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 से भाग देना है आपके पास क्या, तो x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में 5। आइए भाग सीखते हैं। x स्क्वायर है, आपको पहला अंक को ही लेने हैं, 3 डिजिट का है, 3 बार गुना होगा 12 बारी से, लेकिन सवाल को समझना भारी नहीं होते हैं, बस समझने का काम करेंगे। आपको क्या x स्क्वायर में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि आपको क्या आना चाहिए, तो x का पावर 4 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस लाना है, मतलब चिन्ह की हमें झंझट नहीं है। लेकिन पावर 2 है, पावर 4 लाना है, तो कहने का मतलब कि पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए तो हम कितना से गुना करेंगे, तो x स्क्वायर से गुना करेंगे। अब ये जब गुना हुआ है x स्क्वायर से, तो ये एक बार फिर 2 बार और 3 बार, क्योंकि जितने डिजिट रहेंगे उतना बार सबसे गुना करेगा। क्लियर है, हम यहाँ पे कर दिए, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करना, ठीक है, समझाने के लिए हम ऐसा किए थे। आइए इसको थोड़ा सा मिटाना भी टफ पड़ जाता है, चलिए देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करते हैं मिटाने का। देखेंगे क्या हमारे पास है, ये x दिया हुआ था, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे समझेंगे कि x का पावर क्या है, 4 है, तो x स्क्वायर गुने x स्क्वायर करेंगे तो x का पावर क्या हो गया 4, पहले इसके साथ फिर आएगा तो सेकेंड वाले के साथ, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, x स्क्वायर गुने x करेंगे तो पावर यहाँ से 2 और यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा, और गुना में पावर जुटता है, तो पावर 2 और पावर 1 पावर कितना हो जाएंगे 3 हो जाएगा। आइए अब समझेंगे, अब ये है जो यहाँ आएगा तो प्लस प्लस क्या होंगे, प्लस प्लस,
एक्स स्क्वायर गुने एक करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, क्योंकि एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। चलिए चिन्ह प्लस माइनस में ये कट गया। अब क्रिया किसके साथ होगी, तो यहाँ पावर 3 है लेकिन यहाँ पावर 2 है, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो जिसका पावर बड़ा वो सबसे बड़ा है ना। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कि पावर 3 बड़ा है लेकिन इसके आगे तो माइनस नजर आ रहा है, नीचे प्लस, तो ये चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया, अब नीचे वाला का वैल्यू है, तो प्लस हमारे पास हो गया x के पावर 3, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं है तो इसके साथ क्रिया नहीं होगा, लेकिन इसका जोड़ा मिल गया है, तो माइनस में 3 है और माइनस में 1 है, तो देखिए यहाँ एक छुपा है, तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ या घटाव पड़ रहे हैं, तो माइनस 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 हो जाएंगे, और माइनस 3 और माइनस 1 4x स्क्वायर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे समझेगा, एक से हम 5 रुपए कर्ज लेते हैं और एक से 4 रुपए कर्ज लेते हैं, दो से, एक से 5 रुपए कर्ज, एक से 4 रुपया, तो मेरे पास टोटल 9 रुपये हो जाएगा, लेकिन वो कर्ज ही होगा, यानी माइनस 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 ही रहते हैं, जोड़ या घटाव में अंक जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिया हो गया, प्लस में क्या है तो 4x है, प्लस में 5। आइए अब सवाल है आपके पास कि एक्स स्क्वायर में ऐसा कौन सा संख्या से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुना करेंगे कि प्लस में 3x स्क्वायर आ जाए। तो देखेंगे प्लस से गुना करेंगे तो प्लस भी आ गया, पावर ऑलरेडी 2 है लेकिन पावर 3 लाना, कितना पावर कम रहा तो 1 कम रहा, किसका x का, यानी हम गुना कितना से किए तो x से गुना किए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुना करते हैं, तो ये भी 3 बार आएगा, पहले इसके साथ, फिर सेकेंड वाले के साथ, फिर लास्ट वाले के साथ, तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे, एक्स का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, एक्स गुने एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, अब लास्ट वाला के साथ है तो प्लस प्लस प्लस, एक्स गुने एक करेंगे तो आपका क्या रह जाएगा एक्स रह जाएगा, क्योंकि एक तो छुपा रहता है, एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं। आइए ये माइनस में हो गया हमारे पास, ये माइनस है तो प्लस में, और ये प्लस है तो माइनस में, क्योंकि अलजेब्रा का घटाव यहाँ पे बनता है। ये दोनों सेम थे, इसके साथ कट गया ये। अब देखिए ये भी पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे माइनस और ये प्लस है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों स्थिति में अंक घटते हैं और चिन्ह उसी का लिखाता है चला जिसका अंक बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा, तो 4 में से, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा तो 4 में से 1 जाएंगे तो 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हुआ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, लेकिन क्या प्लस में कि माइनस में, तो कहेंगे सर कि यहाँ पे जो होगा वो माइनस में होगा, क्यों माइनस में होगा, क्योंकि माइनस में बड़ा 4 है। अच्छा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस नहीं होंगे, पहले घटता है, तो 4 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 3 हो जाएंगे, x का x, लेकिन इनमें बड़ा कौन है तो बड़ा 4 है, इसलिए प्लस। यदि आपको प्लस माइनस में दिक्कत होता है तो आप चले जाए हमारे वीडियो में और वहां पे देखेंगे प्लस माइनस वाला दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, जिससे आपको जीवन में कभी भी प्लस माइनस से संबंधित दिक्कत नहीं होगा। प्लस 5 का 5। चलिए आइए, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, आपको एक्स स्क्वायर ही लाना है, मतलब हमें पावर की अब जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अंक की। तो एक्स स्क्वायर में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि माइनस और 3 आ जाएगा, तो सर कहेंगे कि सर माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ से है ही, अब 3 जो है से 3 बार गुना करेगा, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट है 3 टर्म में, तो 3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 3 देखिए माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 गुने एक्स करेंगे तो क्या हो गया 3x हो जाएंगे। अच्छा 3 गुने प्लस माइनस 3 गुने प्लस से करेंगे तो प्लस में हो गया हमारे पास, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएंगे, ये हमारे पास 5 है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 गुने करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में, और ये प्लस में, ये कट गया हमारे पास, ये भी प्लस माइनस कट गया, लेकिन ये प्लस में भी प्लस में, तो 5 और 3 क्या हो जाएंगे 8 हो जाएगा शेष। अब हमसे पूछा है तो लास्ट में क्या करेंगे, अतः लास्ट में करेंगे कि भागफल, ठीक है, लास्ट में दर्शा देंगे, यानी बनाने के बाद आपको नीचे में दर्शाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। अतः आपसे क्या पूछा था भागफल, तो भागफल को क्या कहा जाता है qx, और qx का यानी भागफल कितना हो गया तो x स्क्वायर, ठीक है,
और प्लस में x और माइनस में 3। फिर क्या, शेषफल। शेषफल को क्या कहेंगे तो rx कहा जाता है, ठीक है, rx। शेषफल को क्या कहेंगे तो rx। rx का मान कितना है तो प्लस में 8। और यही तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या भारी लग रहा, बिल्कुल भारी नहीं है, बहुत इजी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से अलजेब्रा का भाग समझ में आया होगा, इसका आंसर भी समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, उस वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, मजा आने वाला है। आइए इस सवाल को देखते हैं। फिर से वही देखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिया हुआ है ना, पहला क्या है तो हल। हल में क्या लिखेंगे तो दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपके पास दिया हुआ है px। क्या px में तो x का पावर 4 है, माइनस 5x और प्लस में 6 दिया हुआ है। अच्छा, gx का मान आपके पास क्या दे चुका है तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वही चीज आपको फिर से दे दिया कि 2 ना दे करके पहले x ना दे करके पहले 2 दे दिया गया। तो इसमें बड़ा कौन होगा, जैसे अगर आपसे पूछ ही दिया जाए कि एक्स स्क्वायर और 100 कौन बड़ा है, ठीक है, तो आपको ये मारना है एक्स स्क्वायर, यानी जो बहुपदीय रूप में हो और जिसका पावर हो वो सबसे बड़ा होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सवाल को थोड़ा सा सजा के अच्छे से लिखेंगे। तो माइनस में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और प्लस में 2 है तो प्लस में 2, लेकिन सजा के लिखिएगा। हमसे क्या पूछा है तो qx का मान पूछा है, तो qx बराबर वाट हो जाएंगे। अच्छा, rx भी पूछा है भागफल, तो ये भी वाट हो जाएगा। कहां से चलेंगे तो प्रश्न से, ठीक है। यहाँ पे हम रेड पेन से लिखे हैं, आपको रेड पेन से लिखने की जरूरत नहीं, ब्लैक और ब्लू का ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए हमें भाग देना है किससे तो gx, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देना है। कितना में भाग देना है, कितना में भाग देना है तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 से भाग देना है आपके पास px में, यानी x के पावर 4 माइनस 5x और प्लस में 6। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि माइनस एक्स स्क्वायर में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि आपके पास प्लस में x का पावर 4 आ जाए, ठीक है, ये आपको लगाना। तो जरा दिमाग लगाए, फटाफट से कमेंट करिए कौन सी संख्या से हम गुना करेंगे। तो कहेंगे सर माइनस एक्स स्क्वायर है और गुना का चिन्ह है, तो गुना में माइनस दे देंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, यानी एक चीज तो आ गया हमारे पास। अच्छा, पावर 2 है लेकिन पावर 4 है, यानी पावर हम 2 दे देते हैं तो 2 और 2 क्या हो जाएगा पावर 4, यानी गुना कितना से किए तो माइनस एक्स स्क्वायर से किए। क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर से अगर हम गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4 भी हो गया। लेकिन यह 2 टर्म है तो 2 बार गुना होगा, पहले इसके साथ और फिर बाद वाले के साथ। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। अब उसके बाद चिन्ह चेंज, तो माइनस प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये हमारे पास क्या हो गया तो कट गया। आइए अब जरा बताएं कि इसमें 5x बड़ा है कि 5x बड़ा है कि प्लस 2x स्क्वायर बड़ा है, फटाफट से कमेंट कीजिए क्या कौन सा बड़ा है। तो कहेंगे सर बड़ा तो वही है ना जिसका पावर बड़ा है, ऐसे सुने होंगे ना कि जो पी करके पड़ा वो सबसे बड़ा है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जिसका पावर बड़ा वो सबसे बड़ा, ठीक है। आइए तो प्लस हम क्या लिखेंगे, देखिए माइनस का चिन्ह खत्म हो गया, प्लस बच रहा है ना, तो 2x स्क्वायर और माइनस में 5x और प्लस में 6। अब जरा दिमाग लगाएं कि माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, ऐसी कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि आपका प्लस में 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो कहेंगे कि सर पावर में 2 है और पावर में भी 2 है, यानी हमें पावर की जरूरत नहीं है, हमें माइनस दिया हुआ लेकिन प्लस लाना है। तो माइनस अगर माइनस से गुना कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये भी चला है, लेकिन और क्या नहीं है तो 2 नहीं आया। किससे गुना कर देंगे, अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो आप गुना कितना से किए तो -2 से गुना किए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए -2 से गुना किए तो -2 से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस और 2x स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2 गुने 2 करेंगे 2 दूनी 4, ये आपके पास प्लस हो गया, ये माइनस, ये तो हमारे पास कट गया। अच्छा, इसमें x है इसमें x नहीं, तो इसके साथ क्रिया नहीं होगा, तो x इनमें बड़ा सबसे आपको 6 लग रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ा इसमें x वाला ही है, तो -5x हो जाएंगे। अच्छा,
ये भी अंक है, ये भी अंक है, लेकिन इसके स्थान पे नहीं है, तिरछा तिरछा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस दोनों है तो प्लस ही रह जाएंगे, और 6 और 4 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अतः भागफल, ठीक है, भागफल QX बराबर, तो भागफल हमारे पास कितना हो गया, तो -x² और -2 हो गया। बात करें शेषफल पूछा था आपसे, ठीक है, शेषफल पूछा था, तो शेषफल को RX बोलते हैं, और RX का मान कितना हो गया चला, तो -5x और प्लस में 10, यही आपका क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत ही अच्छा से आपको अलजेब्रा का भाग समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहेगा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट बता देंगे जिसमें 2 से हम क्लियर कर लेंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और एवरीडे क्लास इस पे मिल रहा है NCERT, आप जरूर पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करवा रहे हैं। आपके जितने भी दोस्त यार हैं वहां तक वीडियो शेयर कीजिए, बिल्कुल फ्री में और अच्छे ढंग से आपको क्लियर करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।